हेलो एवरीवन, मेरी टैरो चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ये मेरी वीडियो जब आपके सामने आएगी तभी से आपको रेजोनेट करेगी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और आपकी तरफ उनका एक्शन क्या होने वाला है। श्री गणेशाय नमः। प्लीज़ माँ आद्यशक्ति, माँ भगवती, माँ वाहनवटी, माँ जगदम्बा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे जो व्यूवर्स हैं। शिव शक्ति, हर हर महादेव। मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स प्लीज़ माँ जगदम्बा गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। टेम्परेंस आया है, एट ऑफ फ्रेंड्स आया है, जस्टिस आया है, एम्परर आया है, राजा रानी दोनों जैसे आ गए। फिर आया है 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है, 8 ऑफ सॉर्ट्स भी आया है, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, वाह, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स आ ही जाता है। या तो डेविल आ जाता है आपके पार्टनर की एनर्जी में या करंट फीलिंग्स में भी। 5 ऑफ कप्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक से आया है लड़ाई झगड़ा। क्यों, कौन करवाता है लड़ाई झगड़ा? द स्टार भी लेंगे गाइस, स्टार को यहाँ रखते हैं। ओवरऑल देखने जाए तो गाइस, दोनों के बीच में आप लोगों के दोनों के बीच में बहुत सप्रेशन दिख रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन साफ साफ दिख रही है। लेस कांटेक्ट हो, कोई लोग ब्लॉक हो चुके हैं, आपको छोड़ के भी निकल गए हैं। जैसे उनकी जो भी ओवरऑल है, भले ही छोड़ के निकल गए हो लेकिन मिस बहुत कर रहे हैं। लॉस जैसे उनको ही हुआ है। साइंस बता दूँ तो ये भी कर लेंगे। सारी साइंस यहाँ पे मौजूद है गाइस, ठीक है। ओवरऑल देखने जाए तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, खतरनाक। एक दूसरे को जैसे तुम सही हो, सही नहीं हो, मैं सही हूँ, तुम सही नहीं हो, मैं सही हूँ, तुम गलत हो, मैं ही सही, यही ज़्यादा तकरार हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना हुआ है। आपके पर्सन तो जैसे स्लीपलेस नाइट उनकी तो हो गई है। बंदे बंदे से खुद को इतना महसूस कर रही है या कर रही है कि कुछ उनको सूझ ही नहीं रहा है। कुछ अच्छी पॉजिटिविटी या कुछ अच्छी कोई फेस्टिवल कोई भी हो सकता है, उसमें भी वो इन्वॉल्व नहीं हो रही या नहीं हो रही है। चाहे होगे तो भी जैसे दिल कहीं और है, सिर्फ यहाँ पे वो खड़े हैं, अपना दिमाग ही नहीं है वहाँ पे। इस तरह की हालत है। कहीं पर भी खुशियाँ में शामिल हो लेकिन खुद खुश नहीं है। सिर्फ हाजिरी उनकी दे रहे हैं, बाकी दिमाग तो आपकी तरफ ही चल रहा है। सिचुएशन कम्प्लीटली यही देख रही है गाइस। देखो, आप खुद देख लो उनकी हालत कैसी है। ब्लैक एनर्जी है, पूरी तरह से सैड है। आपके बिना सब कुछ जैसे निकल गया है, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए है, ठीक है। तो आप ही इन्वॉल्व हो, आपके लिए इतने सैड है। आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है उनकी? बहुत बहुत दुखी है, आपको लव भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। गाइस, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उनको अब पछतावा हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, बहुत ही सैड है। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। चाहे बहुत ज़्यादा टाइम से आप लोग, कुछ लोग तो ज़्यादा टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे दिख रही, ज़्यादा टाइम से ब्लॉक हो,
एक दूसरे के साथ, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। तो वो आपकी तरफ आने के लिए कोशिश बहुत कर रही है या कर रही है, बहुत ज़्यादा खुद को बंदा बंदा सा महसूस कर रहे हैं कि कुछ जैसे सब कुछ डूब गया, अपनी दुनिया ही डूब गई, सब कुछ खत्म हो गया, जैसे इस तरह की हालत दिख रही है। उनकी लाइफ में कोई ना कोई मेल ज़्यादा डोमिनेट है, कोई मेल की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है, उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या अगर ले फीमेल है तो उनका दोस्त हो, भाई हो या पिता हो, कोई भी हो सकता है। पेरेंट्स की वजह से भी ना आ पाते होंगे आपकी तरफ, लेकिन हाँ मनाएंगे पेरेंट्स भी, यहाँ पे दिख रहा है मान जाएंगे, कंप्लीट उनकी विश पूरी होगी। विश मांग रहे हैं अपने आपके लिए, एक्शन ले रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। गाइस खुश हो जाइए, जस्टिस देना चाहते हैं उनको। अब पता चल चुका है कि आपने उनकी लाइफ में कितना एफर्ट डाला, आप दोनों के रिलेशनशिप को बचाने के लिए, चाहे मैरिड अनमेरिड जो भी है, ओवरऑल सारी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। मैरिड लोग हैं उनके लिए भी अब उनको रियलाइज हुआ है कि आपको अब जस्टिस देना है, कब तक ये होता रहेगा। और अनमेरिड है वो भी चाहते हैं कि आपने उनके लिए बहुत किया है, उनको बहुत प्यार किया है, अच्छे से लॉयल रहे हो, उनके लिए वफादारी अपनी निभाई है, दिखाई है, हमेशा उनके लिए आप हाजिर रहे हो, उनकी एक आवाज़ पे आप तुरंत हाजिर हो जाते थे या हो जाती थी। तो अब उन वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं या चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने एक्शन ले लिया है, ठीक है गाइस, दिख रहा है यहाँ पे। ये भी दिख रहा है कि जो पेरेंट्स थे कोई भी थे तो शायद मान गए होंगे, या कुछ तो ऐसा दिख रहा है, फीलिंग्स मुझे दिख रही है ऐसी उनकी करेंट फीलिंग्स। जो भी ख़त्म हुआ है उसको अब रिपेयर करेंगे, संभालेंगे अच्छे से। सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है, सारी साइंस मौजूद है, ढंग से अच्छे से उसको रिपेयर, मतलब कुछ ख़राब हुआ है रिश्ता तो उसको अब मलहम लगाएंगे, मतलब प्यार से अच्छे से निभाएंगे। यही उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स है। बहुत लव करते हैं, अभी तो स्टॉक ज़रूर है गाइस, रुके हुए हैं, रुकी हुई है, सोच रहे हैं, फीलिंग्स बता रही हूँ आप, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स बता रही। लड़ाई झगड़ा बहुत ही हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ब्लॉक हो, लेकिन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको बहुत लव करते, बहुत प्यार करते। दो अपने पेरेंट्स और आप दोनों में भी बैलेंस कर रहे हैं, या ये सोच लो कि पेरेंट्स को भी मना लिया होगा। यहाँ पे तो एनर्जी तो मुझे यही पिक हो रही है। एक्शन ले रहे हैं, सोच रहे कि अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, ठीक है गाइस, यही उन्होंने सोच लिया। उनकी विश है आप, आपके लिए उनकी विश में आपको मांग रहे हैं गाइस, तो आपकी तरफ आ रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स ओवरऑल यही है कि आप ही को अपना बनाना चाहते हैं, बनाना चाहती है। जो भी हुआ है रिश्ते में, जो प्रॉब्लम्स हुई उसको सारी ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये एक बात बताऊँ, ज़्यादा बहसबाजी मत करना, आ जाए आपकी तरफ तो तुम्हें ना मत करना, ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, ये भी मत पूछना इतने टाइम पे क्यों ऐसा किया था, अब क्यों आए, अब क्यों चले गए। इतना अटेंशन पाने की कोशिश मत करना ज़्यादा कि मुझे फिर से मनाई, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे फिर से। अगर आ जाए तो ज़्यादा ये कोशिश मत करना कि मुझे ज़्यादा मनाई, वो सब सारी सिचुएशन यहाँ पे कंप्लीट दिख रही है कि करोगे तो ब्लॉक फिर से हो जाओगे, ठीक है। और टाइम दिख रहा है 11 दिन, 11 आवर्स भी हो सकते हैं, 8 आवर्स, 8 डे, 8 वीक भी लग सकते हैं कम्प्लीटली वापस आने के लिए, या फिर 9 स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है 9 आवर्स, 9 डे भी हो सकते हैं, और 17 आवर्स हो सकते हैं, 17 डे हो सकते हैं, ठीक है गाइस।
यहाँ पे यही एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अब उनकी करंट फीलिंग्स में देखते हैं कि एक्शन लेना चाहते हैं। करंट फीलिंग देख ली, अब देखते हैं उनका एक्शन क्या है आपको लेकर, आपके लिए। प्लीज़ श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती, माँ वाहनवटी, शिव शक्ति, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। प्लीज़ माँ आद्य शक्ति भगवती गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ भगवती, महानवटी, शिव शक्ति, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एक्शन लेना चाहते हैं? अपने आप गिर रहे हैं एस्ट्रो कार्ड, क्या एक्शन लेना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं, उनके पर्सन, उनके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं? क्या ले पाएंगी उनकी तरफ? यस, माँ जगदम्बा साक्षात आ गए हैं। डेविल को भी कट ऑफ करेंगे, ठीक है। द मैजिशियन भी आ चुका है। तो गाइस बता दो कि जो भी खत्म हो गया था आप दोनों के बीच में रिश्ता, तो अब सरेंडर कर दिया है उन्होंने परमात्मा को कि अब आप ही देखना। उन्होंने निर्णय ले लिया है आपकी तरफ आने के लिए। सोच रहे हैं जो भी ये डेविल एनर्जी थी लाइफ में, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो भी था, उसको ख़त्म माँ आद्य शक्ति जरूर करेंगे आपके लिए। उन्होंने एक्शन लेना ठान लिया है, डिसीजन ले लिया है आप ही को अपना बनाने के लिए। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग जरूर करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, ये सबको पसंद होता है क्योंकि ये पॉजिटिव लेके आती है। एक मैजिशियन की तरह सब कुछ ठीक हो जाए, जादू की छड़ी चलाओ और सब कुछ ठीक हो गया, इस तरह की वो सोच रहे या सोच रही है, ठीक है। तो माँ आद्य शक्ति आई तो डेविल को भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है डेविल मतलब जो नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन ख़राब थी आप दोनों को अलग कर रही थी, वो सिचुएशन सारी ख़त्म होगी। और एनर्जी को क्लेम कर लीजिए गाइस। वो उनकी करेंट फीलिंग्स में भी जो लकी नंबर थे, जो दिन थे, नंबर थे वो बताए। और यहाँ पे भी 1 आवर्स 1 डे भी दिख रहा है और 2 आवर्स 2 डे भी दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो ये मेरी जो वीडियो है वो आप कंप्लीट पूरी देखना, पूरी देखने के बाद भी आपको ये रेजोनेट करेगी, पूरी देखोगे तब रेजोनेट करेगी। और इसके बाद भी आप जैसे ही वीडियो ख़त्म करो उसी दिन भी रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे यही बताता है। तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, 3 बार अपने परमात्मा को याद करते हुए विश मांग लीजिए, या मेरी ये आद्य शक्ति माँ भगवती है उनको रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और एक देखते हैं कि एंजल आपको रोमांटिक कार्ड का मैसेज क्या देते हैं। एंजल आपको रोमांटिक मैसेज क्या देना चाहते हैं? प्लीज़ माँ आद्य शक्ति माँ भगवती एंजल बताइए। श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती, माँ महानवटी, माँ भानुवती, शिव शक्ति, राधे कृष्ण। जय हो श्री गणेशाय नमः। माँ आद्य शक्ति, महानवती, माँ भगवती, शिव शक्ति, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे जो व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए क्या रोमांटिक मैसेज आप लेके आए हो। एंजल जी प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल। देखो सबसे पहला तो ये कार्ड आया है, 3 लेंगे, पहले ये को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बता दूँ कि एक तरफा लव यहाँ पे दिख रहा है किसी किसी का, ठीक है। लेकिन एकदम से इग्नोर भी नहीं कर रहे आपको, एक तरफा प्यार ज़्यादा किसी किसी को है। एंजल ने बताया है, मैसेज दिया है, ज़रूर एक तरफा प्यार है, लेकिन इतना भी आपको इग्नोर नहीं कर रहे, ये भी मैसेज है एंजल का। दूसरा है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो आपका सोलमेट है और डिवाइन कनेक्शन है।
तो आपको वो मिल चुका है या मिल चुकी है, अब उनको खोइएगा मत। वो आपके पास है तो ऑलरेडी वो आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, आप ही की है और आप ही की रहेंगी। ठीक है गाइस। थर्ड है तो जैसे कि कुछ कहीं हम जाते हैं, जैसे स्टॉप पे जाते हैं या कोई जगह पे हम रोड पर कहीं पर भी सफ़र करते हैं तो रेड रेड एक झंडा लगाया होता है, रेड कलर का एक बोर्ड लगाया हुआ होता है, तो ये खतरे की घंटी बताता है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तीसरा कार्ड ये बता रहा है कि संभल के रहो, सतर्क रहो। कोई भी आपको कुछ भी आपका फ़ायदा उठा सकता है, तो सतर्क रहिए। रिलेशनशिप में भी कहीं पर भी गलत जगह पे चले गए हो तो ध्यान रखना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचा के रखना। कोई आपको आपका दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, तो सतर्क रहिएगा। ये 3 एंजल रोमांटिक मैसेज है। किसी के भी साथ अपनी लाइफ में जाओ तो सतर्क रहो, एकदम से वो ना कर दो कि नहीं अच्छे ही है, अच्छी है। ज़्यादातर फीमेल को ये कार्ड बताया जाता है जो रेड वाला है, मतलब कि जो सतर्क रहने वाला है। ठीक है, तो सतर्क रहिएगा, कोई आपका दुरुपयोग ना कर जाए। यही एंजल गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस ऐसे ही कभी गाइडेंस नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। तो सतर्क रहिएगा, कोई आपका उपयोग ना कर दें। अपने जो माँ बाप ने संस्कार दिए उसमें रहना, भले ही रिलेशनशिप में हो, लेकिन कोई आपका उपयोग ना कर जाए। ये कार्ड निकल के आया इसलिए बोल रही हूँ, अपने मन से नहीं बोल रही। ठीक है, तो सतर्क रहिएगा, संभल के रखना खुद को। तो गाइस, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और आप लोगों को कोई और रीडिंग चाहिए तो वो रीडिंग भी आप बता दीजिएगा कि मैम मुझे ऐसी, हमें ऐसी रीडिंग चाहिए, तो ऐसी वीडियो मैं लेके आऊँगी। आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको रेजिनेट जितना भी हो वो कर सकते हो। किसके जो लोगों का भी रीयूनियन हो जाए, कॉल मैसेज आपको पिकअप हो जाए, तो भी मुझे मैसेज कीजिएगा कि मैम ये हमें हमारा न्यू बिगनिंग हो गया, वापस आ गई या वापस आ गई। ठीक है गाइस, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। माँ आद्य शक्ति आपकी ज़रूर सुनेगी। बाय।